अस्सलाम वालेकुम। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साहिवाल मेडिकल कॉलेज। आज मैं आपको इस वीडियो में एम डी कैट के बारे में बताऊंगा कि एम डी कैट क्या होता है और एम डी कैट के बारे में जो फजूल लोग अफवाहें वगैरह उड़ाते हैं वो क्या है, और किस तरीके से मैंने मैनेज किया कि मैं साहिवाल मेडिकल कॉलेज में आया, और आप किस तरह अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं एम डी कैट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम डी कैट किस लिए होता है। एम डी कैट जो है वो किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर, प्राइवेट या पब्लिक मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में बहुत सी अफवाहें उड़ती हैं कि ये हॉरर वगैरह, मतलब ये खौफ बच्चों के सरों पे सवार हो जाता है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि ये एम डी कैट कैसे क्लियर होगा, कैसे करना है। उसके अलावा जजमेंट वगैरह, क्योंकि लोग सब बच्चे समझते हैं कि ये जो है वो इंसाफ का मामला हमारे साथ होना है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप लोगों के कंसेप्ट्स देखे जाते हैं कि कंसेप्ट्स आप लोगों के कितने क्लियर हैं। एफएससी वगैरह जो है वो आपकी आसानी से क्लियर हो जाती है, कंसेप्ट्स के बगैर भी रट्टे से आप लोग कर लेते हैं। लेकिन एमडी कैट इज़ प्योरली कंसेप्चुअल। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ इसमें मैटर करती है एमडी कैट में वो ये है कि आपकी लक अच्छी हो। किस्मत भी काम करती है, लेकिन किस्मत का भी रोल होता है, और उसके अलावा जो आपकी मेहनत है वो भी काम आती है। ठीक है, अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे एफएससी में नंबर 1002 थे। तो मेरे नंबर बाकी अपने दोस्तों से कम थे बनिस्बत के मेरे बाकी दोस्त थे, उनके नंबर बहुत अच्छे अच्छे भी थे। तो मेरे नंबर कम इसलिए थे कि क्योंकि मेरे नंबर वगैरह आप लोगों को पता ही है कि चेकिंग वगैरह में बोर्ड की काफ़ी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो इसलिए फिर मेरे नंबर कम थे, तो मैंने तैयारी की एमडी कैट की टिप्स से। तो मैंने क्या किया कि यूटिलाइज़ किया, बहुत टाइम के नॉलेज को यूटिलाइज़ किया, डिफरेंट एकेडमीज़ के मैंने एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व किए। जितनी मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू सॉल्व करें, अपना कंसेप्ट बढ़ाएं। और उसके अलावा जितने फार्मूलाज जो हैं वो फिज़िक्स का आपको ख़ास तौर पर ऐसा करना होगा कि शॉर्ट कीज़ आपको आनी चाहिए, शॉर्ट आपको फार्मूलाज आने चाहिए जिसके ज़रिए आप आसानी से एक एमसीक्यू को सॉल्व कर सकें। उसके अलावा लक हमने देख ली कि लक काम आती है। उसके अलावा हमने देख लिया कि नॉलेज आपका बहुत होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज में आपके काफ़ी इजाफा होना चाहिए कि आपको हर चीज़ के बारे में पता हो कि अगर किस तरीके से किस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है, और उसके अलावा मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि आपको एमसीक्यूज़ के अंदर महारत होनी चाहिए कि एमसीक्यूज़ आप टाइम पे सॉल्व करने की एमसीक्यू कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे भूल जाते हैं और पेपर में बहुत गलतियां करते हैं। फिर आधा पेपर छोड़ आते हैं, कुछ तो ऐसे करते हैं कि वो इतने स्ट्रेस में होते हैं कि वो एमसीक्यूज़ की बबल गलत फिल कर देते हैं कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही होती उनसे। तो एमसीक्यू में आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत काउंट करती है। आप एक एमसीक्यू लें, उसको 45 सेकंड के अंदर करने की कोशिश करें। एमसीक्यू खासतौर पर फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं उनको करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह आपको पहले आप करेंगे जी 1 मिनट में होगा, उसके बाद 50 सेकंड में होगा, करते करते आपके 40 मिनट तक आप सेकंड तक आप कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है कि आपको एंट्री टेस्ट तक जो है वो खूब मेहनत करें। ठीक है, सोएं भी, नींद भी पूरी करें, 6 घंटे लाजमी सोएं ताकि आपके माइंड को फ्रेशनेस मिल सके। उसके अलावा स्लीप आप अपनी पूरी रखें, स्लीप, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, उसके अलावा जो छठे नंबर पर है कि एमडी कैट से एक दिन पहले आप लाजमी अपने आप को रिलैक्स करें। ठीक है, अल्लाह को याद करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जो बंदा अल्लाह को याद रखता है ना, अल्लाह उसको याद रखते हैं और उसको कामयाबी लाजमी अता करता है। मैंने अपने एंटी टेस्ट से एक दिन पहले, मेरी तैयारी कुछ नहीं थी, मेरे दोस्तों के मेरे पेपरों में 20-20 एमसीक्यूज गलत होते थे। ठीक है, और मैंने क्या नाम है इतनी तैयारी की थी, मेरी इतनी खास तैयारी नहीं थी, लेकिन मैंने एक दिन पहले सारी तैयारी छोड़ दी और मैंने जो है अल्लाह को याद किया। ठीक है, मैंने रोज़ा रखा पूरा दिन। ठीक है, और मैंने अगले उस दिन कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, और अगले दिन फिर मैंने जो है वो जाने से पहले खजूर खाई। ठीक है, आब जमजम पिया, और उसके बाद मैं टेस्ट देने गया। और वहाँ जैसे हालात होते हैं आप सब जानते हैं कि गर्मी वगैरह कभी होते हैं, और अल्लाह की दिक्कत कैसे करनी हुई कि मेरा जो एमसीक्यू गलत लग रहा था, मतलब कि जो मेरे एमसीक्यू की ना बबल जो है इत्तफाकन गलत फील हो गया मेरे से, और जो मेरे से गलत फील होता था वो इनडायरेक्टली सही होता था मेरा एमसीक्यू। कि मैंने वो नीचे वाले का लगाना था, वो ऊपर वाले पे लग गया, लेकिन ऊपर वाले की भी वही ऑप्शन बन रही थी जो नीचे वाले की बन रही थी।
तो वो मेरे इस तरह अल्लाह ने बहुत MCQs ठीक करवाए। तो ये है कि अल्लाह को बहुत याद किया करें, तो ये वो हमें याद रखता है। फिर मेरे बहुत अच्छे नंबर भी आए MD कैट में, और इतना कंपटीशन था तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे नंबर दे दिए। MD कैट की वजह से जो है मैं फिर अल्लाह ने मुझे ऊपर चढ़ा दिया और मैं काफ़ी बैलेंस पर आ गया, ठीक है। और बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके MD कैट में कम हो गए और वो FSC में ज़्यादा थे उनके, तो वो फिर उनका भी बैलेंस हो गया। तो ये अल्लाह ताला को याद रखेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी याद रखेगा और आपको अच्छे नंबर देगा। उसके अलावा जो है शॉर्ट लिस्टिंग, जब भी आप पढ़ें तो उसकी शॉर्ट लिस्टिंग कर लें। कुछ नोट्स वगैरह मिलते हैं, वो शॉर्ट लिस्टिंग की होती है, वो भी करें, लेकिन आप खुद से जो करते हैं वो आपको याद रखती है। आप एंड डे वाले दिन भी कर सकते हैं, सुबह सुबह उठ के शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, या एक दिन पहले, पिछले से पिछले दिन पहले जो आप कर सकते हैं इसको एक बार रीड कर लें, ताकि आप जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग कर सकें। शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। उसके अलावा जो याद रखने के डिफरेंट आपकी ऑनलाइन क्लासेस, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं क्योंकि कोविड-19 है, इसलिए आप जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में मसले भी आते हैं। तो इसलिए जो डिफरेंट सोसाइटीज़ वगैरह जो हैं वो ये MD कैट की तैयारियां करवाती हैं, आप उनको भी ज्वाइन करें, ठीक है। उनको भी टाइम दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो, और जितने MCQs आप कर सकते हैं करके देखें, ठीक है। डिफरेंट सोसाइटीज़ को ज्वाइन करें, ठीक है। और अपना एक गोल सेट करें। गोल आपका होना चाहिए कि आपने मेडिकल में जाना है। ये ना हो कि आप जो है वो दरमियान में डिफरेंट टेस्ट देते रहें, ठीक है, कि नहीं यहाँ नहीं होगा तो यहाँ होगा, तो ये डबल माइंडेड हो जाता बंदा। जब एक बंदा एक सीधा रास्ता चुन लेते ना, फिर उस पर चले, तो उस पर चलने की वजह से इंसान जो है वो पहुँच जाता है अपनी मंजिल तक, ठीक है। तो उसके अलावा आपको ये कहना था कि आप एक बार ज़रूर UHS का पेपर जो है वो उसके पूरे टाइम में हल करने की कोशिश करें। एक बार उसको जो है वो टाइम सेट करें, पूरा टाइम लें, MCQs के बबल फिल करने की कोशिश करें, तो वो आप टाइम मैनेजमेंट जान जाएंगे किस तरीके से होती है। एक बार करें, दूसरी बार भी करके देख लें आप कोशिश, ताकि आपको जो है आसानी से आप कवर कर सकें टाइम के अंदर, ठीक है। तो एक बार UHS का पेपर सॉल्व पेपर, और जो 10वें नंबर पे मैंने आपको बताया था वो है रिमेंबर अल्लाह। नमाजें पढ़ें, ठीक है, अल्लाह को याद करें, कुरान पाक पढ़ें, और सारा कुछ इसमें ही गुम हो जाना। MD कैट वगैरह में आपने अल्लाह को भी याद रखना है, ठीक है, और अपनी डाइट वगैरह का ख्याल रखें, ठीक है। बस यही था जो आपको बताना था। ये हॉरर वगैरह, फियर, स्ट्रेस तो सिर्फ छोटी चीज़ होती हैं, उस पर काबू आप इस तरह ही पा सकते हैं कि अल्लाह को याद करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करें। तो आप जो है वो हॉरर और फियर वगैरह कोई चीज़ें नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की बनाई हुई बातें हैं जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। और स्ट्रेस होता है, मैं भी जानता हूँ कि पेपर से पहले स्ट्रेस होता है, लेकिन अल्लाह को याद रखेंगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।